हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप कुमार। CCNA फुल कोर्स सीरीज के 6th डे में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम लोग, इससे पहले बात कर रहे थे आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली प्राइवेट पब्लिक का हमने बात किया था, उनका रेंज का बात किया था, हमने सबनेट मास्क के बारे में बात किया था। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें एक छोटा सा शायद मैं कैलकुलेशन जो मैंने किया, जो प्लस माइनस हमने किया, उसमें थोड़ा सा शायद मैं मुझे लगा बाद में, क्योंकि कमेंट आया कि सर क्या 16 नेटवर्क होते हैं क्लास बी में या 15 होते हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, यहाँ पे क्लास ए की जब हम बात करते हैं तो 10.0.0.0 से लेके इट गोज टू 10.255.255.255, बिकॉज 10 से जाके 8 बिट आपकी नेटवर्क की होती है और 10 से जाके 10 पे ही फिनिश हो रहा है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ नेटवर्क हो गया 1। नेक्स्ट में जाते हैं 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। आप अपने सामने देख भी पा रहे होंगे इसको। तो ये जो आपका है 16 से लेके 31 तक, तो दोनों इसमें क्योंकि इंक्लूडेड है, तो आपका 15 नंबर ऑफ नेटवर्क जो है वो रिजर्व है इसमें प्राइवेट आईपी के लिए। ये आपका 16 से लेके फर्स्ट आपका जो ऑक्टेट है वो तो 172 है दोनों में, सेकंड वाला जो आपका 116 से लेके कहां तक जाएगा, 31 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ जो नेटवर्क इसमें रहेगा वो आपका रहेगा 16। ये 15 नहीं होता है, एनीवे 16 होता है। ओके, नेक्स्ट में हम बात करते हैं 19 क्लास सी में, तो 192.168 0.0 से स्टार्ट होता है और ये जाता है 192.168.255.255। ओके, क्लास सी है, तो क्लास सी है तो कितने नंबर ऑफ बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होती है आपकी, 24 बिट, मतलब 3 ऑक्टेट आपके रिजर्व होते हैं। तो 192 168 ये दोनों में सेम है। तो आपका थर्ड ऑक्टेट भी क्योंकि रिजर्व है नेटवर्क के लिए, तो 0 से कहां तक जा रहा है, 255 तक, तो 0 भी इंक्लूडेड है और 255 भी उसमें शामिल है। तो कितने नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए, 256 नेटवर्क हो गए। तो ये थोड़ा सा हमने लास्ट में माइनस करने में थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया था। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम इसमें 6th में। देखिए एक नेटवर्क लेते हैं आपके सामने 15.0.0.0। मैंने आपको बताया था स्लैश क्या होता है, कि स्लैश जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपका सामने जो आईपी लिखा हुआ है इसमें कितनी बिट नेटवर्क की है। तो इसमें कितना लिखा हुआ है, 8 बिट आपका नेटवर्क है। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि /8, या फिर इसको सबनेट मास्क जो होता है बेसिकली वो ये बताता है कि आपका जो एड्रेस लिखा हुआ है, आईपी लिखा हुआ है, उसमें कितनी बिट नेटवर्क का और कितनी होस्ट का है। तो 255 तो सबनेट मास्क में डिफॉल्ट में नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और आपका 0 जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मींस क्या हुआ, 15 क्योंकि क्लास 1 है तो 8 बिट नेटवर्क के लिए होता है, तो 255 आ गया नेटवर्क की प्लेस पे और बाकी 0 आ गया। आप कभी भी ऐसा मत माने कि ये जो लिखा हुआ है 0 इसी को मैंने कॉपी कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि 8 बिट और 8 बिट होस्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो मैंने उन होस्ट की जगह 0 लिख दिया और जो नेटवर्क बिट थी 15 उसकी जगह मैंने लिख दिया 255। तो किसी भी एड्रेस को लिखने के लिए आप कितनी बिट नेटवर्क की है, या तो उसको स्लैश लगा दीजिए और वैल्यू लिख दीजिए। एग्जांपल मैंने लिखा 19.5.9.10, ये एक आईपी एड्रेस है, इसको मैंने स्लैश लिखा 8, तो इट मींस आप समझिए कि 19 जो है ये तो आपका नेटवर्क का पार्ट है और बाकी 24 जो बचता है वो होस्ट का पार्ट है। ठीक है, ओके 16 लेते हैं क्लास बी का। तो क्लास बी में हमने क्या किया, 172.15.9.15, तो ये आपका क्लास बी का एड्रेस है। तो 16 बिट आपके किसके लिए, 16 बिट्स किसके लिए, आपके नेटवर्क के लिए है, और बाकी जो 16 है वो होस्ट के लिए। तो नेटवर्क बिट मैं लिखता हूं स्लैश नोटेशन के बाद, तो मैंने यहां भी क्या लिख दिया, 16। तो ऐसे ही क्लास सी में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 24। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि जो आप नंबर ऑफ बिट जो स्लैश के बाद जो वैल्यू देख रहे हैं वो बेसिकली आपका नंबर ऑफ नेटवर्क बिट उस आईपी में कितना है या उस नेटवर्क में कितना है वो बता रहा है। ठीक है, होस्ट बिट, बट हमारा क्वेश्चन कुछ अलग था यहाँ पे कि होस्ट का कैसे पता लगाए कि नंबर ऑफ होस्ट उस नेटवर्क में कितने होते हैं। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आईपी एड्रेसिंग में समझने का रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने अपना सीसीएनए का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट किए उनको समझने का रिक्वायरमेंट है। देखिए किसी भी नेटवर्क में, किसी भी लैन में, तो लैन नेटवर्क हम यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं। ओके, देखिए ये आपका एक स्विच है, ये आपका एक स्विच है, इस स्विच से क्या लगा हुआ है, बहुत सारे होस्ट कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी 8 जितने भी पोर्ट आपके सामने हैं उतने होस्ट हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा सर मैंने 16 पोर्ट का स्विच ले लिया है, अब 16 पोर्ट के स्विच में मेरे नेटवर्क में तो 50 होस्ट है, तो मैं कहां लगाऊंगा, तो आप क्या कैसे लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इस स्विच से एक केबल लगाएंगे एक पोर्ट से और उसको कहां पे कनेक्ट कर देंगे, दूसरे स्विच से।
ये लीजिए, तो जितने भी होस्ट है मान लीजिए आपका 24 पोर्ट का आपका ये स्विच है और ये आपका था 16 का, तो दोनों को मिला के ये आपका एक लैन हो गया। पहले लैन क्या था आपका ये वाला, आपने लैन को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, अपने स्विच को किसी दूसरे स्विच से कनेक्ट करके वहां भी होस्ट लगाइए, ये एक ही लैन हो गया। तो लैन को ऐसे एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे ही मैंने कहा कि इस स्विच से मैंने राउटर लगा दिया है और राउटर के आगे कुछ भी है, चाहे वो स्विच है चाहे वो दूसरा राउटर है, ये लैन यहां पे खत्म हो गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझने का है कि जैसे ही राउटर आ गया आपका लैन वहां पे फिनिश हो गया है, मतलब उसके नीचे आपका ये लैन है। उसके ऊपर कोई अलग लैन हो सकता है, कोई वैन भी हो सकता है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। तो आपके एक लैन में, एक नेटवर्क में मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट आपके नेटवर्क में रहेगी, जितने होस्ट आपके नेटवर्क में रहेंगे, उतने नंबर ऑफ स्विचेस आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं कहीं भी। ठीक है जी, ओके। तो हम यहां पे एक बात कर रहे थे कि किसी भी नेटवर्क में, एक एग्जांपल लेते हैं इसी वाले नेटवर्क का 15.0.0.0। तो मैं 15 की सीरीज की आईपी दे रहा हूं, देखिए 15.0.0.1। फर्स्ट आईपी क्या होगा, ये वाला। सेकंड आईपी क्या होगा, ये जाएगा 2, फिर जाएगा 3, फिर जाएगा 4। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये 15.0.0.255 नहीं हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 255। तो आपने कहा सर फिनिश हो गया, नहीं, क्योंकि आपका ये डिजिट भी आपका होस्ट के लिए है, आपका ये नेक्स्ट भी होस्ट के लिए और ये भी होस्ट के लिए। तो एक टाइम आएगा जब ये 255 हो जाएगा, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 15.0. इसको 0 की जगह क्या कर दें 1, और अगले वाला क्या हो जाएगा 0। अब ये दोबारा क्या चलेगा 15.0.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, और कहां जाएगा मैक्सिमम ये 1.255। जब ये 1.255 हो जाएगा तो उस केस में आप दोबारा क्या करेंगे, 1 की को रिप्लेस करेंगे 2 से। तो इट मींस क्या हुआ, इट मींस मेरा ये हुआ, ओके, इट मींस क्या हुआ, किसी भी लैन की जब हम बात करते हैं तो उस लैन में 3 टाइप के एड्रेस होते हैं। देखिए ये आपका स्विच हो गया, मैंने आपको जस्ट बताया कि एक लैन में मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जितने आपके नंबर ऑफ होस्ट रहेंगे उतने आपके स्विचेस हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। आई मीन उतने मतलब कोई 16 पोर्ट का स्विच है, कोई 48 पोर्ट का स्विच है, कोई आपका 24 पोर्ट का स्विच है, डिपेंड करता है। यदि आपने, अच्छा ऐसा कभी नहीं होता कि आपके लैन में यूजर बढ़ते जा रहे हैं, आपने पहले बिना प्लान के क्या कर लिया, आपने 4 पोर्ट का स्विच ले लिया, कल को स्टाफ ज्यादा बढ़ गया तो आपने कहा जी और यूजर आगे मेरे नेटवर्क में, तो मैंने 4 पोर्ट का स्विच एक्स्ट्रा ले लिया। ऐसा नहीं होता है। जब आप प्लान करते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या होगा कंपनी का, कितने यूजर्स आप इनिशियली लगाना चाहते हैं वहां पे, फिर आप मतलब प्लान एक दिन का तो होता नहीं है भाई। आप गवर्नमेंट की बात करें, कोई रोड बनते हैं, सिटी बसते हैं, तो एक दिन का प्लान तो नहीं होता ना, काफी आगे तक का प्लान लेके चला जाता है। तो यहां पे आपकी कंपनी का एक्सपेंड किस लेवल पे हो सकता है, उसको वो उसका अनुमान जो है उसको लगा के ही आप जो है स्विच लेते हैं। ठीक है, तो आपने कितने पोर्ट का स्विच लेना है, मान लीजिए आपके 8 यूजर है तो हो सकता है आपने 16 का ले लिया, बट 8 है तो 8 का नहीं लेते हैं। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को डिसाइड करना होता है कि मेरा जो लैन है, मेरे जो डिवाइस है, उनकी स्केलेबिलिटी कैसा रहेगा। चलिए, तो मैं फिलहाल एग्जाम्पल जो लेके चल रहा हूं वो आपके सामने एक ही स्विच का लेके चल रहा हूं। ये आपके सामने स्विच है कोई भी, ये यूजर कनेक्टेड है, इसको मैं लैन भी बोल सकता हूं। ये एक लैन है, ये एक नेटवर्क भी है। नेटवर्क, इस नेटवर्क में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस यूज करना चाहते हैं, कौन सी क्लास का नेटवर्क यूज करना चाहते हैं। चलिए एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके घर में रिक्वायरमेंट है, आपका बजट है कि मुझे एक 2 व्हीलर चाहिएगा आपके घर में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यार 2 व्हीलर छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, रिक्वायरमेंट तो 2 व्हीलर का है बट ट्रक लेके आ जाते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स आप रिक्वायरमेंट भी तो अंडरस्टैंड करेंगे। तो हर क्लास में अलग अलग नंबर ऑफ होस्ट होते हैं। ठीक है, क्लास ए में कितनी बिट रिजर्व है आपकी नेटवर्क होस्ट के लिए, 1 2 3, तो 3 मतलब 24, 8 बिट्स का ऑक्टेट होता है, 3 ऑक्टेट आपके रिजर्व है। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, ज्यादा होंगे, जिसमें जितनी बिट कम होती जाएंगी वो उतना ही पार्ट कम होता जाएगा। तो क्लास ए में 24 बिट्स किसके लिए, नेटवर्क के लिए, तो 24 बिट्स का मतलब उतने नंबर ऑफ होस्ट रहेंगे। क्लास बी में मेरा 16 बिट है, तो ये श्योर है कि क्लास ए के कंपैरिजन में मेरे नंबर ऑफ होस्ट क्लास बी में कम होते हैं। क्लास सी की बात करें आपके सामने, तो क्लास सी में ओनली 8 बिट्स आपके नेटवर्क होस्ट के लिए रिजर्व है, तो इट मींस इसमें होस्ट नंबर ऑफ होस्ट जो है वो और भी कम रहेंगे।
ओके तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे अपने नेटवर्क, मेरा कंपनी का छोटा नेटवर्क है, नंबर ऑफ होस्ट मेरे है काफी कम है, काफी कम में अभी बात करेंगे उसके बारे में, कितने हो तो कौन सा यूज करेंगे, कम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, क्लास सी का नेटवर्क यूज कर सकते हो। वेस्ट क्यों करोगे आप, क्लास बी का, क्लास ए का और बी का नेटवर्क क्यों यूज करोगे, तो उस केस में आप क्लास सी का यूज करोगे। आपको मिड लेवल का लगता है तो आप क्लास बी का यूज करोगे, आपको नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा चाहिए एक लाइन में तो आपका क्लास ए का नेटवर्क यूज करेंगे आप, ठीक है। ओके एक पॉइंट यहां पर हमारे सामने था कि जब भी हम बात करते हैं किसी लैन का, किसी नेटवर्क का, तो स्विच आपके सामने लगा हुआ है, यूजर स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। ये स्विच सिस्को का भी हो सकता है, किसी अलग कंपनी का भी हो सकता है, हमें इससे मतलब नहीं है। मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जब भी हम बात करें तो किसी भी कंपनी का स्विच लगा सकता है, क्योंकि हम सीसीएनए की बात कर रहे हैं तो हम सिस्को के स्विच की बात करेंगे यहां पे। ओके तो ओके मैंने कहा ये 24 पोर्ट का आपका 24 पोर्ट का स्विच है, ठीक है। किसी भी नेटवर्क में, किसी भी लैन में 3 टाइप्स के आपके आईपी एड्रेस होते हैं। सबसे पहला होता है नेटवर्क एड्रेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं नेटवर्क एड्रेस। सेकंड होता है होस्ट एड्रेसेस, ये मैंने आगे वैसे इसमें लिखा हुआ है बट यहीं पे समझा रहा हूं आपको। और थर्ड आपका होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेसेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आपको सबसे पहले तो ये समझना है एक लैन में 3 टाइप के एड्रेसेस होते हैं। होस्ट एड्रेसेस वो होते हैं जो आपके पीसी को अलोकेट करते हो। नेटवर्क एड्रेस किसी भी नेटवर्क का, किसी भी लैन का जो फर्स्ट एड्रेस होता है उसको नेटवर्क एड्रेस बोलते हो, ठीक है। उस नेटवर्क एड्रेस को आप कहीं भी किसी पीसी के ऊपर अलोकेट नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। किसी भी नेटवर्क के, किसी भी लैन के जो फर्स्ट एड्रेस है, जो सीरीज आप यूज कर रहे हैं, जो स्कीमा आप आईपी स्कीमा आप यूज कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट एड्रेस होता है उसको आप उस किसी पीसी पे अलोकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे मल्टीपल होते हैं आपके होस्ट एड्रेसेस जिनको आप अलोकेट कर सकते हो। आपके लैन का, आपके नेटवर्क का, आपके जो आईपी स्कीमा यूज कर रहे हैं उसका जो लास्ट एड्रेस होता है उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। उस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को और ना नेटवर्क एड्रेस को यूज कर सकते, ना आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज कर सकते। ये 1 होते हैं नंबर में। नेटवर्क एड्रेस हर नेटवर्क में एक रहेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस 1 रहेगा। नंबर ऑफ होस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आप क्या रेंज यूज कर रहे हैं, क्या क्लास यूज कर रहे हैं, किस तरह का सबनेटेड नेटवर्क है, नॉर्मल नेटवर्क है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका रहेगा। तो यहां पर होस्ट एड्रेसेस डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, उतने हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज को करेंगे। हाँ जी, एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए ध्यान से। मैंने कहा 15.5.9.10 ये किस क्लास का एड्रेस है। सबसे पहले हमने चेक किया रेंज, किस क्लास का एड्रेस पता किया हमने, ए। क्लास ए में कितनी बिट क्लास ए का है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, /8, क्योंकि नेटवर्क बिट 8 होती है। या मैं इसको सबनेट मास्क में कैसे लिख सकता हूं, 8 बिट को रिप्रेजेंट कर दिया नेटवर्क को 255 से 0.0.0। ये क्लियर है बिल्कुल। स्लैश नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि इस आईपी में जितनी भी सामने जो आईपी लिखा है उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना है, और इस सबनेट मास्क भी यही बताता है, स्लैश नोटेशन भी यही बताता है। कंप्यूटर जो होता है वो आपका स्लैश नोटेशन, सॉरी, सबनेट मास्क से अंडरस्टैंड करता है। आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहां पे स्लैश नोटेशन भी लगा दिया साथ में। ओके, अब मैंने आपको बताया नेटवर्क एड्रेस क्या होता है। तो आपके नेटवर्क का जो फर्स्ट एड्रेस होता है उसको नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। तो फर्स्ट एड्रेस क्या होता है भाई, नेटवर्क का पार्ट क्या है, 15 को एज इट इज लिख दो। क्या ये सबसे फर्स्ट ऑक्टेट की पहला कहां पे जाएगा, ये तो 0 होगा। 5 तो मैंने हायर वैल्यू लिखा हुआ है। 9 का लोअर वैल्यू क्या होगा, सबसे लोअर 0, और 10 का लोअर वैल्यू क्या होगा 0। तो जब होस्ट जितने भी, होस्ट बिट जितनी भी होती है, यहां के लिए बता रहा हूं, इसको स्टेटमेंट को हम सबनेटिंग में चेंज भी कर सकते हैं। अभी सबनेटेड नेटवर्क नहीं है तो नॉर्मल नेटवर्क में बात कर रहा हूं। जब भी नेटवर्क को एज इट इज रख दीजिए जो आप यूज कर रहे हैं, और जितने भी होस्ट बिट है सबको 0 कर दीजिए। वो आपके नेटवर्क का फर्स्ट एड्रेस है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि जब हम सबनेटिंग की बात करेंगे, सबनेटेड नेटवर्क की बात करेंगे, तो हम इसमें चेंज करेंगे इस स्टेटमेंट में अपनी में। बट फिलहाल डिफॉल्ट नेटवर्क की जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो क्लास ए का हो, चाहे क्लास बी का हो, क्लास सी का हो, सबसे पहले जो आईपी लिखा हुआ है उसमें आपने ये देखना है वो किस क्लास का है, उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट नेटवर्क की होती है। उस नेटवर्क बिट को आप चेंज मत करें, ना करें, और बाकी जितने भी बिट्स हैं उनको 0 कर दें। वो आपके उस नेटवर्क का क्या हो गया, नेटवर्क एड्रेस, उस लैन का नेटवर्क एड्रेस। इस एड्रेस को आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद चलते हैं। चलिए अगला एड्रेस क्या होगा, 15.0.0.1।
और ये 1 कहां, 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा, 255 तक। जब ये फुल हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये होस्ट में ही चेंज कर रहा हूं मैं अभी, देन 1 हो जाएगा 1.0, फिर ये 1 से 255 तक जाएगा, फिर 2 से जाएगा। ये कहां तक चलेगा, जब तक आपका ये 15 डॉट सारे बिट फुल ना हो जाए होस्ट की, 255.255.255। क्या इसके आगे भी आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस अलोकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इट मींस नहीं कर सकते तो आपको इधर चेंज करना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है इसमें चेंज करना, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये तो नेटवर्क की बात हो रही है। 15 तो आपका नेटवर्क बिट है ना, तो एक लैन में आप नेटवर्क को तो चेंज ही नहीं कर सकते। तो इट मींस ये आपके नेटवर्क का, इस नेटवर्क का जो हमने लिखा, इसका नेटवर्क एड्रेस है, और ये आपका क्या है, इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। बाकी जितने भी एड्रेसेस बनते हैं वो आपके वैलिड होस्ट है, उन होस्ट में से आप अलोकेट कर सकते हो। जो हमने स्विच बनाया था उनमें जो भी होस्ट है उनमें अलोकेट कर सकते हो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझने का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 172.19.15.5। सबसे पहले क्या चेक करना है आपने, क्लास चेक करना है, किस रेंज में आ रहा है फर्स्ट ऑक्टेट, 128 to 191 के बीच में। तो कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास बी का है। क्लास बी में कितनी बिट नेटवर्क के लिए होती है, 16, तो मैंने लिख दिया /16। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 16 बिट को क्या कर दो 255, क्योंकि 255 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, .0.0। ओके, तो इट मींस क्या हुआ, ये इसका सबनेट मास्क रहेगा क्लास बी का, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये इसका स्लैश नोटेशन रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भाई जो आपका नेटवर्क एड्रेस है वो क्या होगा। चलिए, कितने बिट नेटवर्क के लिए, 16, तो नेटवर्क बिट को तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो 172.19 को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, नेटवर्क बिट को क्या कर दीजिए, होस्ट बिट को 0। ये आपका इस आईपी का, जो आईपी लिखा हुआ है, इसका नेटवर्क एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस। क्या नेटवर्क एड्रेस को आप किसी पीसी पे एलोकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, लास्ट एड्रेस पे जाइए, लास्ट को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या यूज कर सकते हैं किसी पीसी पे, नहीं कर सकते, तो 172.19 ये तो नेटवर्क का पार्ट है। होस्ट को क्या कर दीजिए, लास्ट कितनी क्या वैल्यू होती है, 255, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इनके बीच में जितने भी होस्ट आपके बसते हैं, दे ऑल आर वैलिड होस्ट। ठीक है, वैलिड आईपी है, आप उनको यूज कर सकते हैं कैसे, 172.19.0.1, 0.2, 0.3, फिर 255 फुल हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे 1.0, 1.1, 1. ये कब तक जाएगा, जब तक ये आपकी वैल्यू आपके सामने नहीं आ जाती है। ठीक है, तो ये क्लास बी का हमने एग्जांपल लिया कि किसी भी नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे देखते हैं। एक क्लास सी का एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने, 192.168.5.9। ये मैंने एक क्लास सी का आईपी एड्रेस लिखा है। क्या ये नेटवर्क एड्रेस है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये नेटवर्क एड्रेस है? आपने कहा नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि इस एड्रेस में जो होस्ट बिट है वो 0 नहीं है। होस्ट बिट कितनी होती है, 8 बिट होती है क्लास सी में। तो सबसे पहले तो मैंने क्लास सी का एड्रेस देखा, क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क के लिए होती है और 8 बिट किसके लिए होती है, होस्ट के लिए। तो इट मींस क्या हुआ, मैं स्लैश कितना लगा सकता हूं, 24। स्लैश क्यों लगाता हूं, ताकि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना होता है। सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0, मतलब 16 बिट 24 बिट आपका क्या है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लास्ट बिट जो है, बिट में कई बार ना बिट बोल रहा हूं, एक्चुअली वो ऑक्टेट है। तो लास्ट जो ऑक्टेट है वो आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, अब क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो सामने एड्रेस लिखा हुआ है विच इज 192.168.5.9, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? तो मैंने कहा भाई नेटवर्क की जो बिट्स है उनको छोड़ दीजिए, होस्ट की जो बिट है उसको 0 कर दो। तो नेटवर्क की बिट क्या है, 24, तो 192.168.5.0 0 कर दिया मैंने 9 की जगह। तो ये क्या हो गया, इस आईपी का नेटवर्क एड्रेस। क्या नेटवर्क एड्रेस को यूज कर सकता हूं मैं, किसी पीसी पे एलोकेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे आते हैं, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब होता है जो नेटवर्क की बिट है उसको फुल कर दो, सॉरी होस्ट की बिट को फुल कर दो। तो ये 5 तो एज इट इज रहेगा, 255 लास्ट बिट, लास्ट ऑक्टेट। तो इट मींस क्या हुआ, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। जितने भी वैलिड होस्ट बसते हैं, जितने भी होस्ट बसते हैं वो आपके वैलिड हैं। कैसे, 192.168.5.1, 5.2 और कहां तक जाएगा ये। अब बड़े ध्यान से देखिए, और वैलिड लास्ट वैलिड होस्ट क्या होगा, 5.254। आपके सामने इंटरव्यू में नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैलिड होस्ट के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके देखता हूं। मैंने कहा जी 192.168.5050.255/24।
ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या ये वैलिड होस्ट है या इनवैलिड होस्ट है, और है जो भी है तो क्या है ये। आपके सामने क्लास सी का एड्रेस है, स्लैश कितना आएगा 24 आपके सामने लिखा हुआ है, सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.0। ओके, तो नेटवर्क बिट को एज इट इज रखिए, होस्ट बिट को कर दीजिए लास्ट, तो लास्ट ही तो है ही आपके सामने 255, तो लास्ट जो होता है वो तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। क्या वो वैलिड आईपी है? नहीं, वो इनवैलिड आईपी है। इनवैलिड है तो क्या है, उसको बोलते क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, आपके सामने लिख रहा हूं 192.168, ये डॉट नहीं है यहां पर, 168.50.0/24। क्या ये वैलिड होस्ट है? नहीं है, क्योंकि होस्ट बिट की जगह 0 लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर है ये, आपका फर्स्ट आईपी है उस नेटवर्क का, तो ये क्या है, नेटवर्क एड्रेस है। मैंने आपके सामने लिखा 192.168.50.5/24, तो 5 तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 से लेके 254 तक जो आपका होगा यहां पे वैलिड रहेगा। इट मींस ओनली 254 होस्ट जो है वो, आई थिंक कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार, 1 से लेके 254 तक, तो जितने भी बनते हैं वो आपके वैलिड होस्ट किस में होते हैं, क्लास सी में। क्लास सी का जब एड्रेस यूज करते हो तो आपके होस्ट कम होते हैं, छोटे नेटवर्क जो होते हैं, स्मॉल नेटवर्क जो होते हैं, लैन होते हैं, स्मॉल लैन जो होते हैं, उसमें आप क्लास सी का यूज करें। बड़ा है, मिड लेवल का है तो क्लास बी का यूज करें, और बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिसमें इतने नंबर ऑफ होस्ट है जो क्लास ए के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बिट ज्यादा होती है होस्ट के लिए, तो आप क्लास ए का यूज करें। चलिए, आई थिंक आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। तो मैंने पहले इसको लिखा था कि नेटवर्क एड्रेस समझाने के लिए, अभी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, होस्ट एड्रेसेस क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस, ओके, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, एड्रेसेस नहीं होता है। किसी भी नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। होस्ट कितने होते हैं, नेटवर्क एड्रेस कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, और ये मल्टीपल, डिपेंड करता है कि आप मल्टीपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जितनी भी बातें हमने की वो हम बात कर रहे हैं डिफॉल्ट, बिल्कुल डिफॉल्ट बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ा चेंज करते हैं। भाई मैंने कहा क्लास सी में कितने होस्ट होते हैं एक नेटवर्क में, क्लास सी में आपके 254 वैलिड होस्ट होते हैं, या 255, मैंने ग्राउंड फिगर में 255 ले लिया, इतने होस्ट होते हैं। मेरे पास कंपनी में होस्ट है 500, तो मैं क्लास सी का तो यूज नहीं कर सकता, मुझे क्लास बी यूज करना पड़ेगा। अब क्लास बी में इतने ज्यादा होते हैं, वेस्ट होंगे, है ना। क्लास बी में इतने ज्यादा होस्ट है एज कंपेरिजन टू क्लास सी, तो होस्ट बहुत सारे वेस्ट होंगे। तो जब भी आप बात करते हैं कि भैया मुझे तो कुछ अपना कस्टमाइज करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा होस्ट वेस्ट भी ना हो बहुत ज्यादा, और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग। तो सबनेटिंग इज बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सबनेट्स में जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो उसको सबनेटिंग बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने लेके बता देता हूं मैं आपको। 192 सॉरी यस, सबनेटिंग की बात कर, पहले नॉर्मल नेटवर्क की बात करते हैं। 192.168.1.0 कौन सी क्लास का नेटवर्क है, क्लास सी का। अपने आप में एक नेटवर्क एड्रेस है क्योंकि /24 होता है। अब देखिए आपके सामने 24 है, तो 24 है तो सिंपल सी बात है क्लास सी का 24 ही होता है। मैंने कुछ अपने आप से तो लिखा नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट है 24 होता है। सबनेटिंग कब बोलते हैं, जब मैं बोलता हूं कि ये 24 नहीं है। एग्जांपल मैंने कह दी 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, तो इट मींस आपकी जो डिफॉल्ट बाउंड्री चल रही थी ना आईपी स्कीमा की, जो डिफॉल्ट थी उसको आपने चेंज कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट। तो चेंज जब मैंने कर दिया तो उस केस में क्या हो गया, भाई मान लीजिए आपके सामने कोई 24 की जगह 25 लिख देगा, तो आप डेफिनेट सी बात आप क्या बोलोगे कि सर ये तो आपने 25 तो होता ही नहीं है, 24 होता है। नहीं, आपने चेंज किया है, तो इसका मतलब जो आपके सामने नेटवर्क लिखा हुआ है ये कोई डिफॉल्ट नेटवर्क नहीं है, ये आपका कौन सा नेटवर्क है, सबनेटेड नेटवर्क है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। जब भी आपको ऐसा लगे कि क्लास ए का आईपी, सुनिए, क्लास ए का कोई भी नेटवर्क या कोई भी आईपी अपनी डिफॉल्ट बाउंड्री पे नहीं चल रहा है। डिफॉल्ट बाउंड्री क्या होती है, /8 के अलावा कहीं भी चल रहा है, चाहे वो 16 पे भी चले। मैं आपको फिर बता देता हूं, आप कहो सर 16 तो डिफॉल्ट होती है, तो भैया डिफॉल्ट होती है क्लास बी के लिए, ए के लिए नहीं होती है। तो इट मींस क्या हुआ कि जब भी आप किसी
क्लास ए के नेटवर्क के सामने 8 को छोड़ के स्लैश कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो आपका सबनेटेड नेटवर्क होता है। क्लास बी का जो नेटवर्क होता है उसके सामने क्या होता है, स्लैश 16 स्लैश नोटेशन। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका क्लास बी का जो है 16 के अलावा कहीं भी और चल रहा है, स्लैश 16 के अलावा कोई भी वैल्यू है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सबनेटेड नेटवर्क बोल सकते हैं। क्लास सी में बाय डिफॉल्ट कितना होता है 24, मैंने आपके सामने क्या लिखा है 25, तो इट मींस आपके सामने जो नेटवर्क लिखा हुआ है वो सबनेटेड नेटवर्क है। तो जब भी एज पर द रिक्वायरमेंट आप क्या करते हैं, आप किसी नेटवर्क को डिफॉल्ट बाउंड्री पे ना चला के एज पर द रिक्वायरमेंट जब उसको चेंज करते हैं तो उसको सबनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, सबनेटिंग क्यों करना पड़ा मुझे, किसी नेटवर्क को मैंने ब्रेक किया, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर दिया। एग्जांपल क्लास सी में 254 होस्ट थे आपके वैलिड, ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे 254 होस्ट नहीं चाहिए, 24 बिट्स आपकी नेटवर्क होस्ट के लिए था, तो मुझे नहीं चाहिए 24 बिट्स होस्ट के लिए, मेरे नेटवर्क में तो 50 होस्ट है, तो 50 है तो बाकी तो वेस्ट पड़े रहेंगे आपके। तो मैंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा जो लैन है ना, जो नेटवर्क है, ये जो आईपी आपने लिखा है इसमें कुछ 50 रिक्वायरमेंट है, 60 रिक्वायरमेंट, उसके आसपास कहीं होस्ट आ जाए, बाकी जो बचे हुए होस्ट है वो मैं किसी और लाइन में यूज कर लूं, तो उस केस के लिए आप सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, सबनेटिंग के एग्जांपल अभी हम सबनेटिंग करेंगे नहीं एनीवे, बिकॉज काफी इस वीडियो में काफी लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। आपके सामने एक चीज आता है, एक पॉइंट आता है, क्लासफुल नेटवर्क क्या होते हैं, क्लासलेस नेटवर्क क्या होते हैं। तो भैया जो नेटवर्क आपका अपनी डिफॉल्ट बाउंड्री पे चल रहा है, मैंने अभी बताया, वो क्लासफुल नेटवर्क है। जो आपका अपनी ओरिजिनल क्लास पे, अपनी ओरिजिनल बाउंड्री पे नहीं चल रहा है, अभी अब आपको बताया था मैंने कि क्लास ए के नेटवर्क में 8 ना लिख के आप कितना लिख दो, एग्जांपल 16 लिख दो, 9 लिख दो, 15 लिख दो, 24 लिख दो, उसकी डिफॉल्ट बाउंड्री नहीं है, तो वो आपका क्लासलेस नेटवर्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग इज इन द सबनेट लेंथ। ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग यूजेस फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, जो आपका डिफॉल्ट है उसकी बात करता है। ठीक है, बट क्लासलेस यूजेस वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अभी इसके बारे में हम लिखा हुआ है, बट आज बात करेंगे नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में इसमें भी काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने का रिक्वायरमेंट है, और मैं चाहूँगा कि सबनेटिंग क्योंकि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको समझने का भी रिक्वायरमेंट है, और सबनेटिंग के एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं जो आपको करने का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आज के सेशन में हम मैं चाहूँगा इतना ही रखें कि हमने प्राइवेट आईपी में एक मिस्टेक जो हमने कैलकुलेशन गलत किया था उसके बारे में बात कर लिया है। सेकंड हमने बात किया है कि सबनेटिंग क्या होता है, बेसिकली उनका /8 क्या होता है, /16 क्या होता है, हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। इस पार्ट को मैं अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, FLSM, VLSM और सबनेटिंग एक्चुअल में क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से भी करें, और आप कमेंट्स में मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर लिखें कि आपको किस टाइप की वीडियो बनाने हैं, बिकॉज थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था तो हम बाकी वीडियो बना नहीं पाए। हम चाहते हैं कि वीडियो आपको पालो अल्टो के भी बनाएं, हम चाहते हैं कि वीडियो आपको फोर्टीनेट के भी बनाएं, उसके अलावा CCNP सिक्योरिटी जैसे सिस्को ASA फायरवॉल हो गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि जितने भी डिटेल नॉलेज है वो हम यहाँ पर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जो फुल फ्लैश्ड बैच चलते हैं उनमें बहुत ही डिटेल नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकली आपका पूरा कवर किया जाता है। वहाँ पे आपको इंडस्ट्री की जो नीड है, इंडस्ट्री में जो ट्रेंडिंग चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कोर्स करवाए जाते हैं। तो ये जो वीडियोज है ये उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कई बार क्या होता है, जो रूरल एरिया से लोग होते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उन लोगों को इस तरह के वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है। वो उनको बेसिक एक बार कंसेप्ट माइंड में आ जाए तो उसके बाद वो चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों का अभी नेक्स्ट प्लान ये भी है कि CCNA के अलावा हम बहुत सारी सीरीज, तो मैं नहीं कहूँगा स्टार्ट करेंगे अभी, बट पालो अल्टो हो गया, फोर्टीनेट हो गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग हम आपको देंगे, सिस्को ASA फायरवॉल का देंगे, BGP MPLS का देंगे, कुछ IPv6 से स्पेशलाइज्ड वीडियो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। सिस्को के अलावा ऐसे बहुत सारे वेंडर है जो मार्केट में यूज में आ रहे हैं। हम लोग CCNA में ही ओनली डील नहीं करते हैं या सिस्को में ही ओनली डील नहीं करते, इंडस्ट्री की जो नीड है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, किस लेवल के काम चल रहे हैं, L1 पे क्या काम होता है, L2 पे क्या काम होता है, L3 पे क्या काम होता है, जॉब का प्रोफाइल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कमेंट्स में आप जरूर लिखें, हो सकता है आपके कमेंट को हर किसी को हम आंसर ना कर पाए, बट उसको रीड जरूर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं कि हमें नेक्स्ट किस टाइप की वीडियो बनानी है। चलिए बने रहिए साथ में नेटवर्क गुरु के साथ। थैंक यू सो मच।